नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वारदात है, ये वारदात है कि रिश्तों में जब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसके बाद एक दूसरे पर ही कैसे भारी पड़ने लग जाते हैं और कैसे जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं ज़िंदगी में, उसी को मौत के घाट उतार देते हैं। तो दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और उसके साथ ही अगर आप वारदात के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी वारदात। आज की जो वारदात है वो नोएडा यूपी की है। नोएडा यूपी में एक थाना है, विसरत थाना। वहीं पर ही एक गांव है, हैवतपुर गांव। बात है 18 मई 2023 की। 18 मई 2023 को सुबह जब लोग गांव में तालाब के किनारे शौच के लिए जाते हैं या टहलने के लिए जाते हैं, तो वहां पर मंजर जो उनको देखने को मिलता है उससे उनके दिल दहल जाते हैं और वो साथ के साथ ही पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस वालों को फ़ोन करके बताते हैं कि यहाँ तालाब में एक लाश तैर रही है। इतना सुनना था कि पुलिस वाले भी मौका वारदात पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि तालाब के अंदर एक लाश तैर रही है। जब लाश को बाहर निकाला जाता है तो देखते हैं कि ये लाश जो है लगभग देखने से लग रहा था कि 2-4 दिन पुरानी है, क्योंकि लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। लेकिन शरीर के बनावट और उसके बालों की लंबाई से देखकर साफ पता चल रहा था कि ये जो लाश है ये किसी लड़की की है। इसके बाद लाश का पंचनामा किया जाता है और पंचनामा करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम के टाइम पर जब डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं तो उससे पहले शरीर को क्लीन किया जाता है। जब डॉक्टर क्लीन कर रहे होते हैं तब उनको लड़की के हाथ में एक टैटू दिखता है और उस टैटू पर साहिबा लिखा होता है। डॉक्टर्स उसकी फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो लेने के बाद पुलिस वालों को सूचित कर देते हैं। अब पुलिस वालों को इतना तो पता चल चुका था कि जो मरने वाला है या तो इसका नाम साहिबा है या किसी करीबी का नाम साहिबा है। इस वजह से वो टैटू के सहारे लाश के शिनाख्त करने लग जाते हैं और वो टैटू की जो फ़ोटो होती है वो सब जगह सेंड कर दी जाती है, न्यूज़पेपर में छपवा दी जाती है, टीवी पर दे दी जाती है। इसके बाद लगभग 5 दिन के बाद एक शख्स जो कि दुकानदार था वो पुलिस वालों के पास आता है और वो शख्स पुलिस वालों से कहता है कि शायद मैं इस मरने वाले को जानता हूँ। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम कैसे जानते हो, तब वो बताता है कि ये टैटू मैंने शायद किसी लड़की के हाथ में देखा है। एक लड़की मेरे दुकान पे किराने का सामान लेने आती थी और उसके हाथ पर मैंने ये टैटू देखा है, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। तब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? तब वो दुकानदार कहता है कि मैं जहाँ पर दुकान है मेरी, वहीं पर पास में ही ये लड़की रहती थी और मेरे घर के पास ये सामान लेने आती थी। जब सामान लेती थी या पैसे देती थी तब मैंने इसके हाथ में ये टैटू देखा है। जब पुलिस वाले उस दुकानदार से पूछते हैं कि अगर तुम्हें ये बात पता थी तो फिर तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? दुकानदार कहता है कि सरकार, मुझे पूरी तरीके से यकीन नहीं हो रहा था और मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मैं इसके बारे में बता दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही फंस जाऊं। इस वजह से लेकिन आज मैं हिम्मत करके आपके पास आया हूं। इतना सुनना था कि पुलिस वाले दुकानदार के साथ उस जगह पर जाते हैं जहां पर उस दुकानदार की दुकान थी और दुकानदार जाकर उस लड़की का घर बता देता है। जब पुलिस वाले उस घर में जाते हैं तो उस घर में उन्हें एक युवक मिलता है और जब उस आदमी को पूछा जाता है तब वो बताता है कि उसका नाम जितेंद्र भाटी है और वो बहुत ही नॉर्मल दिख रहा था, ऐसे कि जैसे उसको पता ही ना हो कुछ। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि जो साहिबा है, ये टैटू की फ़ोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि जो ये टैटू है ये क्या तुम्हारे घर में से किसी के हाथ में था? वो जब टैटू को देखता है तो थोड़ा सा चौंकता है और बस ये बड़े असमंजस भाव में
पुलिस वालों से पूछता है कि आपको ये टैटू कहाँ मिला। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें एक लाश मिली है जिसके हाथ में ये टैटू है। तो वो कहता है कि ये तो मेरी पत्नी जानवी की हाथ में टैटू था। तब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अगर उसका नाम जानवी है तो फिर उसके हाथ में साहिबा क्यों गुदा हुआ था। तब वो जितेंद्र भाटी बताता है कि साहब, एक्चुअल में मेरी जो पत्नी है वो मुसलमान है और उसका जो नाम है वो साहिबा ही है, लेकिन शादी के बाद मैंने उसका नाम जानवी रख दिया था क्योंकि किराए का मकान लेने से दिक्कत आ रही थी। आजकल जो लव जिहाद की चीज़ें चल रही हैं उसके करके मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती। इस वजह से हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम साहिबा का नाम बदल देंगे और उसके बाद उसका नाम हमने जानवी रख दिया और इसके बाद सब लोग उसे जानवी के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि फिर तुम्हारी बीवी है कहाँ। तब वो बताता है कि साहब, कुछ दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था और हमारे झगड़े के बाद वो मुझसे रूठ कर चली गई थी और वो ये कह कर गई थी कि वो अपने मायके जा रही है। चूँकि मैं भी गुस्से में था इसलिए मैंने भी उसको फ़ोन नहीं किया कि जाती है तो जाए, अपने आप आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी जिंदा वापस ही नहीं आएगी, और इतना कहना था कि वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। पुलिस वालों को भी उस पर तरस आता है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, क्योंकि जितेंद्र भाटी कहता है कि मेरी पत्नी सुसाइड कर लेगी ये मुझे नहीं पता था, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो केस पूरा ही पलट जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधा सीधा जो था वो जिक्र था कि जो मरने वाला है, जो जानवी है, सबसे पहले उसकी हाथ की नस काटी गई थी और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। और इतना ही नहीं, उसके खाने में, उसके पेट में अल्कोहल भी मिला था, यानी शराब भी मिली थी। इतना सुनना था कि पुलिस वालों को जितेंद्र पर शक होता है और वो उसको अपने साथ पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पहले तो जितेंद्र भाटी यहाँ वहाँ की बातें करता रहता है, लेकिन जब पुलिस वाले अपनी कड़ाई से पूछताछ करते हैं तब वो बिल्कुल साफ साफ सारी बातें बता देता है। वो बताता है कि 2022 में मैंने इंस्टा पर साहिबा खान की रील्स देखनी शुरू की। वो रील्स डालती थी और मैं उसकी रील्स देखता था, उसकी रील्स को लाइक भी करता था और कमेंट भी करता था इस तरह से, और साहिबा मेरे कमेंट पर रिप्लाई भी करती थी। और इस तरीके से हम दोनों में आगे नंबर भी एक्सचेंज होते हैं और नंबर एक्सचेंज होने के बाद हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लग जाते हैं और उसके बाद हम एक दूसरे से बात करते हैं, फिर मिलने लग जाते हैं और यहीं से हमें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। चूँकि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम गाज़ियाबाद के हैं। मैं भी गाज़ियाबाद का ही रहने वाला हूँ। और उसके बाद जब हमारे बीच में प्यार हो जाता है तो फिर हमें लगता है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, और हम शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद हम वहीं पर ही गाज़ियाबाद में किराए पर रहने लग जाते हैं। उसके बाद कुछ समय होता है कि हमारे बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। मुझे उसका इंस्टाग्राम पर रील बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वो इंस्टाग्राम पर रील डालती है तब उसमें कमेंट्स भी आते हैं और वो कमेंट्स पर रिप्लाई करती है। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जितेंद्र बताता है कि 1 मई 2023 को हमने सोचा कि हम वहाँ से चले जाते हैं, और फिर उसके बाद हम विसरत आ गए और यहाँ पर एक किराए का मकान ले लिया। और यहीं पर आने के बाद मैंने साहिबा का नाम चेंज करके जानवी रखा था, क्योंकि किराए का घर मिलने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन हमारे झगड़े जो हैं वो कभी कम नहीं हुए, हमारे झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। और एक दिन मैंने तंग आकर 15 मई को डिसाइड किया कि मैं जानवी को अब मौत के घाट उतार दूंगा, और उसके बाद 15 मई को मैं शराब की बोतल लेके आता हूँ। क्योंकि पहले भी साहिबा जो है वो शराब पीती थी, तो उस दिन भी मैं शराब लेकर आया और मैंने उसको शराब पिलाई। हम दोनों ने शराब पी, मैंने उसको ज़्यादा पिलाई, और उसके बाद जब वो नशे में हो गई
तब फिर मैं चाकू लेकर आया और मैंने चाकू से उसके हाथ की नस काट दी और उसके बाद फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद देर रात जब अंधेरा हो गया तो उसके बाद मैंने तालाब में जाकर उसकी लाश को फेंक दिया, और ये सोचकर कि चूंकि हमें यहाँ आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो कोई हमें पहचानता भी नहीं है और इस वजह से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये लाश है किसकी। और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस वालों ने जितेंद्र भाटी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसकी चार्जशीट फाइल करी और चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। आज जो केस है वो कोर्ट में है, देखते हैं इसका फैसला क्या आता है। तो ये थी दोस्तों पूरी वारदात कि कैसे एक इंसान ने अपने ही प्यार को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों ये थी पूरी वारदात। आपका इस वारदात के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वारदात के साथ, एक नई कहानी के साथ कल। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।